वेलकम अगेन इन 10 मिनट बायोलॉजी। माई सेल्फ इज अविनाश शर्मा। बेटा आज भी हम लोग 10 मिनट्स में एक चैप्टर को फिनिश करेंगे बेटा। तो लेट्स बिगिन 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड। तो बेटा ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो भी जिंदा है बेटा उनको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। जिनमें लाइफ है उन्हीं को बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल। देखिए इनमें लिखा है हु पॉसेस लाइफ इज लिविंग, और ये इसीलिए लिविंग कहलाते हैं। बेटा लाइफ क्या है? लाइफ का मतलब होता है सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम, जिसके अंदर केमिकल अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर रहा है, और इन केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं बेटा। तो लाइफ इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन expressing itself through the chemical reaction and exhibit the characteristic of living organism। और बेटा केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। इसके लिए क्या चाहिए होता है बेटा? एंजाइम। बिना एंजाइम के कोई भी मेटाबॉलिज्म पॉसिबल नहीं है बेटा। ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ क्या होता है बेटा? ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस यानी एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेगुलेशन, ये सब होता है बेटा। इसके अलावा देखिए इसमें से कुछ डिफाइनिंग फीचर होते हैं, कुछ नॉन डिफाइनिंग फीचर होते हैं बेटा। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ना कोई एक्सेप्शन है बेटा। ठीक है। एक बात जान ले बेटा, ग्रोथ नॉन लिविंग्स में भी हो सकती है और रिप्रोडक्शन कभी कभी लिविंग में भी नहीं होता है। ठीक है। एग्जाम्पल म्यूल वगैरह हो गया बेटा, और ह्यूमन कपल भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है। हनी बी में भी कुछ एग्जाम्पल हैं। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये सब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बेटा, इनका कोई भी अपवाद नहीं है या एक्सेप्शन नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं बेटा, उनमें एवोल्यूशन होता रहता है, सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं और इंटरेक्टिव सिस्टम होते हैं, वो इंट्रैक्शन होता रहता है। और दे आर कैपेबल टू रिस्पॉन्ड एक्सटर्नल स्टिमुली, एक्सटर्नल स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है बेटा? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, प्लांट आ जाएंगे बेटा, और क्या आ जाएंगे? एनिमल्स आ जाएंगे, जो भी अर्थ पे पाए जाते हैं। हमारी बायोडाइवर्सिटी जो अब तक पता है बेटा 1.7 to 1.8 मिलियन है। ठीक है। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है बेटा? ताकि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा वास्ट बायोडाइवर्सिटी है उसको आसान कर पाएँ, उसका नाम दे सकें, रिमेंबर कर सकें, स्टडी कर सकें और उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में बेटा देखा होगा, कार्ल वूस ने दिया था 1990 में। सबसे लेटेस्ट ये है बेटा, लेकिन सबसे एक्सेप्टेबल था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज गिवन बाय द R.H. विटेकर। ठीक है बेटा। इन्होंने 6 किंगडम दिया था। इन्होंने 3 डोमेन बांटे थे बेटा, 3 डोमेन और 6 किंगडम दिया था। पहला था आर्किया, फिर बैक्टीरिया, फिर यूकेरा। बेटा आर्किया में आता है किंगडम आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में आता है यू बैक्टीरिया, और यूकेरा में आता है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इज इट क्लियर? फिर बेटा देखो और भी किंगडम के बारे में थोड़ा हिंट दे देते हैं। 2 किंगडम किसने दिया था? 2 किंगडम लीनियस ने दिया था, एनिमेलिया और प्लांटी। ठीक है बेटा। और देखो 3 किंगडम किसने दिया? हीकेल ने दिया बेटा, हीकेल ने दिया था। इन्होंने किसको इंट्रोड्यूस कर दिया? इन्होंने प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस कर दिया। कोपलैंड ने बेटा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है। कोपलैंड ने 4 किंगडम दिया, इन्होंने मोनेरा को इंट्रोड्यूस कर दिया। विटेकर ने 1969 में, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने बेटा 5 किंगडम दिया, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। ठीक है बेटा। और इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? इन्होंने फंजी को इंट्रोड्यूस कर दिया। और 6 किंगडम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इज इट क्लियर? चलो बेटा, टैक्सोनॉमी का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। बेटा किसी चीज़ को पहचानना, किसी को नॉमनक्लेच कर लेना, किसी का क्लासिफिकेशन कर देना, इसी के प्रिंसिपल और प्रोसीजर को पढ़ने को टैक्सोनॉमी कहते हैं बेटा। और सिस्टमैटिक्स क्या होता है? इट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन दियर डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप एमंग देम। बेटा वो साइंस जो टैक्सोनॉमी को डील करती है उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। और टर्म सिस्टमैटिक्स दिया गया था बेटा, कैरोलस लीनियस ने दिया था, और उन्होंने ही अपनी बुक के एक टाइटल से लिया था बेटा, जिस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। इसी से सिस्टमैटिक वर्ड आया बेटा। सिस्टमैटिक का मतलब होता है प्रॉपर क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज ये होता है कि देखिए सेम स्पीसीज के मेंबर उन्हीं को मानेंगे जो आपस में इंटरब्रीड कर लें। क्या लिखा है? ऑल द मेंबर दैट कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड कैन प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग आर मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। और ये दिया था बेटा बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के नाम से किसने? मेयर ने। ठीक है। मेयर को ही बेटा बोलते क्या? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी।
ठीक है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। टैक्सा क्या होते हैं बेटा? किसी भी कैटेगरी या यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को टैक्सा कह सकते हैं। किसी भी रैंक या किसी भी कैटेगरी या किसी भी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को टैक्सा कह सकते हैं। जैसे बहुत सारे टैक्सा आपने पढ़े होंगे, और इसी की बेटा स्टडी को टैक्सोनॉमी बोल देते हैं। इसी के इसको सिस्टमैटिकली अरेंज कर देने को टैक्सोनॉमी बोल देते हैं। टैक्सोनॉमिकल हिरार्की क्या होती है बेटा? टैक्सोनॉमिकल हिरार्की का मतलब होता है अगर हम कैटेगरीज को ऑर्गेनाइज कर दें, कितनी कैटेगरीज होती है बेटा? 7। और इनको अगर हम घटते हुए क्रम में ऑर्गेनाइज कर दें बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर दें, ठीक है, अगर टैक्सॉन या कैटेगरी या रैंक को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर दें तो इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। इसके लिए फार्मूला है बेटा के पीसीओ फंगस। सबसे बड़ी कैटेगरी का नाम है किंगडम, फिर फाइलम को डिवीजन बोलते हैं बेटा प्लांट में, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बेटा कैरोलस लिनस ने दिया था, पहला वाला लेटर जीनस को और दूसरा वाला स्पीसीज को शो करता है। आईसीबीएन का मतलब होता है बेटा इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जो कि साइंटिफिक नेम प्लांट को देती है। आईसीजेड जूलॉजिकल नेम देती है बेटा, इसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और ये साइंटिफिक नेम एनिमल को दे देती है। ठीक है बेटा, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर जानते हो, हमेशा लैटिन भाषा में लिखा जाएगा क्योंकि लैटिन डेड लैंग्वेज है बेटा। फर्स्ट जो वर्ड होगा वो जीनस का, और सेकंड वर्ड जो होता है वो स्पीसीज का होगा बेटा। अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में होगा, जैसे कि प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में है। हाथ से लिखेंगे तो बेटा अंडरलाइन कर देंगे, वो भी सेपरेटली, जीनस को अलग और स्पीसीज को अलग, ऐसे ऐसे जीनस को अलग स्पीसीज को अलग। फिर देखिए बेटा, फर्स्ट लेटर जो होता है हमेशा कैपिटल फॉर्म में रहते हैं जो जीनस को शो करता है, जबकि दूसरा हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं क्योंकि वो स्पीसीज को शो करता है। कुछ साइंटिफिक नेम आपके एनसीईआरटी में दिए हुए, जैसे मैन का होमोसैपियंस, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम, राइस का ओराइजा सेटाइवा। बेटा इसमें नहीं दिया, बता दे रहे हैं। टैक्सोनॉमिकल ऐड वो होते हैं बेटा जो टैक्सोनॉमी की स्टडी के लिए मदद करते हैं, वो टूल्स जो टैक्सोनॉमी की स्टडी मदद करेंगे उनको टैक्सोनॉमिकल ऐड बोलते हैं बेटा। म्यूजियम इसमें एक आएगा, म्यूजियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह जैसे स्कूल और कॉलेज में बनाया जाता है। एंड हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल, इसमें एनिमल का स्केलेटन रखते हैं बेटा। स्टफ करके एनिमल को रखा जाता है। प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन भी रखते हैं, फॉर्मलिन में वगैरह में रखते हैं बेटा। ड्राई स्पेसिमेन भी रखा जाता है फॉर द रेफरेंस एंड स्टडी। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क क्या होता है बेटा? जिसको बच्चे प्यार से जू कहते हैं बेटा। और जू जो होता है वहां पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है अंडर सिमिलर कंडीशन, ठीक है बेटा, जहां पे उसको प्रोटेक्ट किया जाए अंडर ह्यूमन केयर। और नेशनल जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? ये दिल्ली में बेटा, नेशनल जूलॉजिकल पार्क। और इसकी अथॉरिटी होती है बेटा सेंट्रल जूलॉजिकल अथॉरिटी। ठीक है, फिर दूसरी हार्बेरियम क्या होती है बेटा? वो सीट जो स्टोर हाउस है ड्राइड प्लांट का, जिसमें प्रेस कर दिया गया और प्लांट को प्रिजर्व कर दिया गया स्पेसिमेन के रूप में ऑन द हार्बेरियम सीट। हार्बेरियम सीट का साइज होता है बेटा 29 इंटू 41 सेंटीमीटर। इंचेस में है तो बेटा 11.5 इंच से लेकर के 16.5 इंच। ठीक है, ये होता है बेटा दोनों। और यहाँ पर सिस्टमैटिकली इसमें जो भी हम लोगों का क्लासिफिकेशन जो वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम है बेटा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रख देते हैं इसको क्लासिफाई करके, और फ्यूचर यूज के लिए काम आ जाता है बेटा। और एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये क्विक रिफरल सिस्टम है बेटा, क्विकली आप किसी को बता सकते हो कि ये पौधा ऐसा दिखता है। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन बेटा क्या होता है? यहाँ पर कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट रखते हैं बेटा, ताकि किसी को रेफरेंस दिया जा सके, पहचाना जा सके कि ये कैसा दिखता है प्लांट। बेटा दुनिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो कि क्यू इंग्लैंड में है बेटा, और इंडिया में है नेशनल बॉटनिकल गार्डन, जेसी बोस बॉटनिकल गार्डन भी बोलते हैं बेटा, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, सॉरी, इंडिया में है इंडियन बॉटनिकल गार्डन बेटा हावड़ा में, और एक और है जो अपने यूपी में बड़ा है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एनबीआरआई लखनऊ में है। ठीक है बेटा, कीज क्या होते हैं? कीज जो होते हैं वो हमें आइडेंटिफिकेशन में मदद करते हैं, यानी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई भी चीज़ दिया, मैंने बोला कि देखो ये रूट है कि नहीं है, कौन सा रूट है, तो आप देखोगे कि भाई अगर डाइकॉट है तो इसमें टैप रूट होगा, या फिर मोनोकॉट है तो एडवेंटिशियस रूट होगा। तो बेटा कुछ अगर आपको एक पौधा दिया जाए तो या तो उसमें टैप रूट होगा या तो एडवेंटिशियस, तो सिमिलरिटी मिलेगी तो मैच करके, डिसिमिलरिटी मिलेगी तो आप मिसमैच कर लेना। कपलेट क्या होता है? कपलेट का मतलब होता है टू अल्टरनेटिव कैरेक्टरिस्टिक स्टेटमेंट यूज्ड इन की टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो दो आपको संभावनाएं दिख रही हैं, जैसे रूट दो तरह की हो सकती है, टैप या एडवेंटिशियस, जैसे स्टेम दो तरह का हो सकता है, सॉफ्ट या फिर मान लो इरेक्ट। ठीक है, इसी तरह से और भी कई संभावनाएं हो सकती हैं, जैसे डॉर्फ और टॉल प्लांट हो सकता है। तो ये दो अपोजिट जो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट होते हैं वो कहलाते हैं बेटा कपलेट, और इसके हर एक स्टेटमेंट को लीड कहते हैं। ठीक है, ईच स्टेटमेंट ऑफ द की इज कॉल्ड एज लीड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फ्लोरा क्या होता है बेटा?
फ्लोरा इज द इंडेक्स टू प्लांट स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, मतलब प्लांट जो पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उनको फ्लोरा कहते हैं बेटा। और मैनुअल क्या कहते हैं? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज इन द एरिया, किसी भी एरिया में कौन सी स्पीसीज पाई जाती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैनुअल से मिलेगी। मोनोग्राफ क्या होता है बेटा? जब हम किसी एक टैक्सॉन की पूरी इंफॉर्मेशन अगर वो कर दें डिस्क्राइब, तो इसको मोनोग्राफ कहते हैं। ठीक है बेटा, ये वाला चार्ट जो है ये पूरा समरी है बेटा, ये पूरा समरी है। इसका पीडीएफ मैं अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे वेबसाइट पर क्लिक करिएगा, बायोलॉजी सेक्शन में जा करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, फिर मिलते हैं 10 मिनट्स बायोलॉजी में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर बेटा।